वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मोस्टलारिया बाय प्लॉटस। इसी को जो है वो एक और टाइटल भी दिया जाता है, द गोस्ट बाय प्लॉटस, द हॉन्टेड हाउस बाय प्लॉटस। ये एक ही प्ले के 3 डिफरेंट टाइटल्स हैं। इसको जो है वो लैटिन से ट्रांसलेट किया गया है इन टाइटल्स को। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना इन टाइटल्स में। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। इस प्ले को जितना अच्छे से हो सका हम उतना अंडरस्टैंड करेंगे इसको। सबसे पहले अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, करेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, देन समरी एंड देन थीम्स हम इस प्ले के डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन अगर हम डिस्कस करेंगे तो मोस्टलारिया जो प्ले है इसको रोमन ऑथर प्लॉटस ने लिखा था। इसको लैटिन लैंग्वेज से जो है वो ट्रांसलेट किया गया है। इसको जो है वो दी गोस्ट स्टोरी जो है वो कहा जाता है। फर्दर इसको इलाबोरेट करें तो ये जो प्ले है ये सीक्वल है एक लॉस्ट कॉमेडी का, जो कि एथनियन पोइट फिलोमेना ने लिखी थी। फाजमा उस स्टोरी का जो है, या फिर जो वो लॉस्ट कॉमेडी है उसका नाम था। ये जो है अगर हम लोग आज वाली स्टोरी की बात करें जिसको हम जो डिस्कस करने वाले हैं, दी गोस्ट स्टोरी, ये जो है वो एथेंस सिटी में जो है वहाँ पे सेट की गई है। वहाँ पे एक स्ट्रीट है, वहाँ पे आसपास जो है वो हाउसेस बने हुए हैं और वहाँ पे ये जो स्टोरी है इसको परफॉर्म किया गया है। फर्दर अगर इस प्ले की हम बात करें तो एथेंस जो कि ग्रीक का कैपिटल सिटी है। तो अब जो है वो हम इसको फर्दर अपने राइटर को डिस्कस करते हैं। प्लॉटस की बर्थ हुई थी 254 में एंड इनकी डेथ हुई थी 184 बीसी में। रोमन प्ले राइट थे और लैटिन पीरियड से ये बिलोंग करते थे। इनकी जो कॉमेडीज़ हैं वो लैटिन जो अर्ली लिटरेरी वर्क्स लिखे जाते थे उसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती थी। यहाँ पे जो अर्ली लैटिन लिटरेचर जो सर्वाइव जिसने किया उनमें इनके भी कुछ वर्क्स थे जो कि सर्वाइव कर पाए थे। प्ले के कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये जो प्ले है वो लैटिन से ट्रांसलेट किया गया है, इस वजह से इसके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं उसके नेम्स भी उसी टाइप के होंगे। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो हमारे पास है थियो प्रॉपर्टीज का कैरेक्टर है, जो कि एक एथनियन मर्चेंट है। इसका जो सन है वो है फिलोलेशिस, जो कि थियो प्रॉपर्टीज का सन है। थर्ड कैरेक्टर है ट्रेनियो, जो कि स्लेव है थियो प्रॉपर्टीज का। उसके बाद फिलोमेशियम है फोर्थ कैरेक्टर, जो कि यहाँ पे एक गर्ल है और एक स्लेव भी है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है कैलिडमेट्स का, जो कि फ्रेंड है फिलोलेशियस का। सिक्स कैरेक्टर है सीमो, जो कि थियो प्रॉपर्टीज का नेबर में रहता है ये कैरेक्टर। लास्ट कैरेक्टर है मिस आर्जुराइड्स, जो कि एक मनी लेंडर है। ये हमारे कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं। अब हम इसके प्ले के माइनर कैरेक्टर्स को भी देख लेते हैं। पहला कैरेक्टर है ग्रोमियो, जो कि कंट्री स्लेव है, जो कि थ्रू प्रॉपर्टीज़ के अंडर ये काम करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सफेरियो, जो कि एक स्लेव है, ये भी थ्रू प्रॉपर्टीज़ के अंडर ही काम करता है। थर्ड कैरेक्टर है इसमें स्कैफा, जो कि फिलोमेशियम का अटेंडेंट है। फोर्थ कैरेक्टर है डेल्फियम, जो कि कैलिडमेट्स की गर्लफ्रेंड है। एंड फिफ्थ कैरेक्टर इसमें है फेनिसस, जो कि कैलिडमेट्स का ही स्लेव है। एंड सिक्स कैरेक्टर जिसमें है वो है पेनेशियम, ये भी कैलिडमेट्स का ही स्लेव है। तो यहाँ पे इस प्ले के कैरेक्टर से हमें पता चलता है कि प्ले में स्लेव्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस प्ले में स्लेव्स बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे अगर हम लोग एथेंस की बात करें तो वहाँ पे स्लेवरी का सिस्टम कितना ज़्यादा फेमस था। जो भी ट्रीटमेंट स्लेव्स के साथ किया जाता था वो तो हमें प्ले को स्टडी करके ही पता चलेगा। तो अब अपनी स्टोरी को हम डिस्कस करते हैं। प्ले इस तरह से स्टार्ट होता है कि जो हमारा करेक्टर है फिलोलेशिस, ये जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है यहाँ पे एथेंस में, जहाँ पे स्ट्रीट में इनका घर है। आसपास बहुत सारे घर हैं, सामने ऑडियंस है और इस प्ले को जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है। अब इसके जो फादर हैं वो है थियो प्रॉपर्टीज, जो कि बिजनेस को देख रहे हैं और लास्ट 3 ईयर्स से जो है ये अपने घर यहाँ पे एथेंस वापस नहीं आए हैं। अभी जो फिलोलेशिस है ना, ये बहुत सारी जो मनी है इसको बोरो कर लेता है। बोरो इसलिए करता है कि एक जो स्लेव गर्ल है ना उसको फ्रीडम दिलवाना चाहता है। अब ये उस गर्ल के बदले जो है ना वो पैसे देकर इस गर्ल को फ्रीडम दिलवाता है। गर्ल का नाम होता है फिलोमेशियम। फिलोमेशियम जो होती है वो फिलोलेशिस की जो है वो गर्लफ्रेंड भी हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। फिलोरेशिस जो होता है वो एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ स्ट्रीट में जो है ना वो पार्टी कर रहा होता है, और वहीं से इसका जो स्लेव है ना ट्रेनियो वो आता है। ट्रेनियो आके इनको बताता है कि फिलोरेशिस के जो फादर है ना वो अनएक्सपेक्टेडली अब वापस आ रहे हैं आफ्टर 3 ईयर्स, और अब किसी भी टाइम ना वो अब हार्बर से इसी गली में आते होंगे, या फिर जहाँ पे इनकी पार्टी हो रही है ना, जहाँ पे इनका घर है वहाँ पे आ रहे होंगे। और ये किसी भी टाइम इसके जो फादर है वो आ सकते हैं। अब ये जब टाइम होता है तो उस टाइम पे सभी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इसके फादर जब इसको फिलोलेशिस को इस कंडीशन में देखेगा तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगा।
और इसके सन की ये जो कंडीशन हुई है प्रॉपर्टीज़ के सन फिलोलेशियस की ये जो अब कंडीशन है मींस के वो बहुत ज़्यादा बोल्ड बन चुका है या फिर पार्टीज करता है, उसने बहुत ज़्यादा मनी जो है वो बोरो की हुई है। इन सब चीज़ों की मेन जो वजह है वो इसका स्लेव ट्रेनियो है। ट्रेनियो ने इसको जो है वो बहुत ज़्यादा मिसलीड किया और इसको जो है वो एक ऐसा बॉय बना दिया है जो कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है या फिर जिसको कोई बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको सिर्फ पार्टीज़ में इंटरेस्ट है। अब जब यहाँ पे प्लानिंग हो रही होती है कि अब हमें क्या करना है, अगर इसके फादर थियो प्रॉपर्टीज़ ने यहाँ पर आके पार्टी को देख लिया तो यहाँ पे जो है वो बहुत कुछ जो है वो गलत चीज़ें हो जाएंगी। तो अब ये जो है वो प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि अब खुद को हम इस चीज़ से कैसे बचाएं कि इसके जो फादर हैं थियो प्रॉपर्टीज़ को जो है वो कोई सच्चाई ना पता चले कि यहाँ पर हो क्या रहा था। अब इस पैनिक कंडीशन में ट्रेनियो जो है ना उसको एक आइडिया आता है। वो क्या करता है कि फिलोलेशिस और उसके सारे फ्रेंड्स को ना हाउस के अंदर फेंक देता है और उनको जो है वो लॉक कर देता है। वहीं से जो है ना उसके फादर आ जाते हैं। अब जब इसके फादर आते हैं तो ये एक जो है ना वो फेक स्टोरी नरेट करता है। यहाँ पे एक फेक स्टोरी जो है ना वो इसके फादर को सुनाता है, फिलोलेशिस के फादर को। उनको बताता है कि आप जो है ना वो इस घर में नहीं जा सकते हैं। ट्रेनियो जो है वो सबसे पहले तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली जो है ना वो उससे मिलता है, अपने जो इसका बॉस होता है यहाँ पे जो जिसका ऑनर है उससे। देन जो है वो उसके बाद इसको ना वो पूरी स्टोरी बताता है कि इस घर में आप नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे जो है ना वो घोस्ट रहती है। एक मैन था, उसको जो है वो मर्डर हो चुका था इसी घर में। अब उस जो इसका मर्डर हुआ था वो इस घर में एज अ घोस्ट जो है ना वो बन के आ चुका है। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा खतरा है, आप इस घर में नहीं आ सकते। अब ट्रेनियो जो है ना जब थियो प्रॉपर्टीज़ को ये सब जो स्टोरी है फेक स्टोरी सुना रहा होता है, क्योंकि ये सारी उसकी एक लाए है इसका ट्रेनियो का। तो ट्रेनियो को जो बता रहा होता है वहीं पे ना मनी लैंडर आ जाता है जिसने फिलोलेशियस को जो है वो कुछ पैसे जो है वो दिए होते हैं उधार। तो अब ये जो मनी लैंडर आता है तो वो आके कुछ पैसे डिमांड करता है। ट्रेनियो यहाँ पे भी एक जो है वो एक स्टोरी जो है वो उसको बना देता है और उसके फादर को बता देता है फिलोलेशियस के कि फिलोलेशियस ने जो पैसे थे उधार लिए वो एक घर को खरीदने के लिए लिए थे। अब उसके फादर कहता है कि वो घर कहाँ है। थियो प्रॉपर्टीज जब घर के बारे में पूछता है तो ट्रेनियो देन कहता है कि यही जो नेक्स्ट हाउस है ना, यही जो घर है वो लिया हुआ है उसने आपके बेटे फिलोलेशियस ने। स्टोरी जो है वो फर्दर मूव करती है। फिलोलेशियस के जो फादर हैं ना वो अब नेक्स्ट घर में जाते हैं, वहाँ पे जाकर ना सारा घर का विजिट करते हैं और वहाँ पे घर का ऑनर भी आ जाता है। अब घर के ऑनर को जो है ना वो ट्रेनियो जो है वो एक और फिर से फेक स्टोरी जो है वो बनाता है और उसको बताता है कि ये जो है ना वो तुम्हारा घर देखने आए हैं। लेकिन फिलोलेशियस के फादर को बताया होता है कि ये जो घर है वो फिलोलेशियस ने बाय कर लिया है, इसी वजह से इसने जो है वो पैसे उधार लिए थे। फाइनली जो है ना वो इस ट्रुथ को यहाँ पे छुपा लेता है। लेकिन एंड पे जो है ना वो कुछ फ्रेंड्स आते हैं फिलोलेशियस के, वो ड्रंकर्ड होते हैं। मीन के उन्होंने क्योंकि वो अपनी सेंसेस में नहीं होते और वो सारा सच जो है ना वो फिलोलेशियस के फादर को बता देते हैं। देन फिलोलेशियस के फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ट्रेनियों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये जो है वो अपने जो नेबरहुड में लोग रहते हैं उनसे भी कहते हैं कि ट्रेनियो को जो है वो सबक सिखाना चाहिए। लेकिन जो ट्रेनियो है ना वो वहाँ से भाग जाता है और जहाँ पे अल्टर वहाँ पे जाता है जहाँ पे ना सैक्रिफाइस के लिए कुछ ऐसी प्लेस बनी होती है कर्व्ड टाइप, तो वहाँ से ये छलांग लगा कर ना बाहर भाग जाता है। मीन्स के यहाँ से वो अपनी पनिशमेंट से बचने के लिए ना पूरी कोशिश करता है और वो बच भी जाता है। फाइनली ट्रेनियो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसके बाद कैलिडा मेट्स आता है जो कि फिलोलेशियस का फ्रेंड है। अब ये जो है ना वो आके कहता है कि मैं जो हूँ ना वो फिलोलेशियस का जितना भी इसके ऊपर इसने उधार लिया हुआ था, जो भी इसने मनी बोरो की थी, मैं वो सब जो है वो पे करूँगा। देन जो है ये इसके फादर जो उससे जो है वो माफ़ी मांगते हैं। इसका जो फादर है फिलोलेशियस का वो इन सबको माफ़ कर देता है और यहाँ पे जो है वो एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इवन के जो ट्रेनियो है जो कि स्लेव है उसको भी यहाँ पे माफ़ कर दिया जाता है। ये थी पूरी स्टोरी इस प्ले की। इस प्ले में इंटरेस्टिंग करेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रेनियो का करेक्टर था जो कि एक क्लेवर स्लेव था। अब इस प्ले के हम कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्ले में जो हमें थीम मिलेगा वो फादर सन का रिलेशनशिप मिलेगा। जैसे कि फिलोलेशियस का जो उसके फादर के साथ रिलेशनशिप था वो थोड़ा वीक था। मीन्स के वो पार्टीज करता था फिलोलेशियस, बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फादर जो है वो इसके बिजनेस के लिए 3 ईयर से बाहर थे और जब वो वापस आते हैं तो इन दोनों का जो आपस में एक गैप था वो भी हमें इस प्ले में नज़र आता है। देन जो है द यूज़ ऑफ फार्स, मीन्स के इसके अंदर कॉमेडी भी हमें मिलती है इस प्ले में। इसके अंदर हमें ड्रामेटिक डायलॉग्स भी मिलते हैं, ड्रामेटिक एक्ट्स भी हैं इस प्ले में। थर्ड जो थीम है वो क्लेवर स्लेव है जो कि ट्रेनियोर का कैरेक्टर जो है वो इसमें बहुत ही अमेजिंग जो है ना वो राइटर ने नरेट किया है। फोर्थ जो है वो स्लेवरी सिस्टम, क्योंकि हमें इस प्ले में बहुत ज़्यादा स्लेव्स मिलते हैं
उन स्लेव्स में से कुछ लॉयल भी थे अपने ऑनर्स के साथ, लेकिन कुछ डिसलॉयल भी थे, जैसे कि क्लेवर स्लेव ट्रेनियो जैसे। वो अपने ऑनर के साथ होनेस्ट नहीं था। उनके जितना भी 3 ईयर से जो है वो उनकी चीज़ों को वहाँ पे मैनेज भी कर रहा था, बहुत सी चीज़ों को उसने मिसहैप भी यहाँ पे किए, लेकिन एट द एंड जो है वो उसकी रियलिटी पता चल गई थी। ये था हमारा प्ले। आई होप कि जो है वो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम ये क्लेवर स्लेव को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका करेक्टर बहुत ही अमेजिंग है। ये स्टोरी जो है वो बहुत अमेजिंग थी, क्योंकि इसमें कॉमेडी का भी यूज़ हुआ है, और साथ में जो अगर हम रोमन लिटरेचर की बात करें या फिर एथेंस की बात करें, तो ये जो एक मिक्सअप है दोनों लैंग्वेजेस का, लैटिन लैंग्वेज का और उसको देन ट्रांसलेशन करना, ईटीसी, तो इसके अंदर जो है वो अमेजिंग फैक्टर्स इस प्ले में जो है वो मौजूद हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।